रिटायरमेंट के बाद आपने कैसे सोचा कि अल्फाज को स्टार्ट किया जाए, उसका पर्पस क्या है? कोविड ने हमें बहुत बड़ा स्ट्राइक किया। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन वाज अ कंप्लीट हॉल्ट। हमें ये था कि भाई कुछ तो करना है, तो अनलर्न किया और रीलर्न किया। आई एम ट्राइंग टू ओपन अ वर्चुअल स्कूल वेयर टीचर्स विल बी सिटिंग एट होम, चिल्ड्रन विल बी सिटिंग एट होम। 22.5 मिलियन स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान आउट ऑफ स्कूल। कई बार वैलिडेशन नहीं मिलने के बावजूद आपकी अपनी ग्रिट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल। जो बातें आप डिजिटली सीख रहे हो, you should have a place where you can go into the application. We are not a disruptive startup. अच्छा। We are a complementing startup. मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि माँ बाप ने कहा। हमारे पास है ना, यही पाकिस्तानी डायस्पोरा है। अच्छा। जिनको वहाँ मुश्किल पड़ रही है। गैजेट सेवी जनरेशन है। जबरदस्त। उन लोगों के लिए जो नंबर 1 एक तो ये शऊर रखते हैं कि एजुकेशन हमें हासिल करनी है, एंड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज टू बी गिवन। एनुअल फीस, एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस, बुक्स खरीदनी है, यूनिफॉर्म खरीदना है। वो गर्मियों की छुट्टी के पैसे नहीं है। एवरी पर्सन इन अ विलेज has a smartphone. One family, one smartphone. बच्चे आए यहाँ, दुबई से हम रिटर्न हुए, बच्चों की स्कूल ढूंढनी है, नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं आई। मेरी बेटी जो चाहेगी वो करेगी। She is the best in the world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 49% खवातीन है, ठीक है, लेकिन 2019 की रिसर्च के मुताबिक जो ऑफिशियल रिसर्च है कि ओनली 7% वुमेन आर वर्किंग, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें अपने, हर चीज़ में हम कंपेयर करते हैं हम सारे मुल्क इंडिया से, तो 67%। तो इतनी खवातीन काम कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन आपकी आज की जो मेहमानों की खास वजह ये है कि वो एक एजुकेशनिस्ट है, वो पढ़ाती रही हैं, उन्होंने लाइफ टाइम पढ़ाए, कामयाब जो हैं वो होम मेकर हैं। और लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक ऐसे बिजनेस पे काम स्टार्ट किया जो कि इंटरनेट एड टेक में आता है, ठीक है ना, और लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो सिखा रही है। तो हम ये सीखना उनसे चाहेंगे कि वो कैसे उनको ख्याल आया, कैसे किया, उनकी एनर्जी भी हमें मिला, ज़बरदस्त है। तो फ़र्क डेर की हमारे साथ है। आपने अल्फाज स्टार्ट किया है रिसेंटली, तो मतलब वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपने कैसे सोचा कि अल्फाज को स्टार्ट किया जाए, उसका पर्पस क्या है, उसकी बेसिकली क्या आप किन लोगों को सिखाना चाह रही हैं और उसका विजन क्या है, ज़रा वहाँ से स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर विथ यू। और आपका जो सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद आपने कैसे सोचा, तो मैं सबसे पहले तो ये बिलीव करती हूँ कि रिटायर तो होना ही नहीं चाहिए। सही बात। नोबडी रिटायर्स, तो शायद मैंने वो मोड में, रिटायरमेंट मोड में अभी तक आई ही नहीं है। सही बात। मोड वही था कि कुछ करते रहना है, राइट। 2021 में कोविड ने हमें बहुत बड़ा स्ट्राइक किया। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ यानी पूरी जिंदगी ठहर गई थी, बच्चों की स्पेशली, पेरेंट्स की, एवरीबॉडी। एजुकेशन वाज अ कंप्लीट हॉल्ट। उस वक्त ये था कि आई वॉज वर्किंग विथ माई ओन स्कूल्स, एंड मैं अपने कम्युनिटी स्कूल में भी काम कर रही थी। सही। ये सब सोचते सोचते बस सिटिंग एट होम, हमें ये था कि भाई कुछ तो करना है। अच्छा, कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, मैं रही थी हमेशा फिजिकल स्कूल। 1993 से अपना स्कूल बनाया, फिजिकली बुक बिल्डिंग है, टीचर्स हैं, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अब अगर कैसे करेंगे, डिजिटल जाना मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस था कंप्लीटली। तो सबसे पहले तो व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, यू हैव टू अनलर्न समथिंग। या एब्सोल्युटली। तो कुछ चीजें, अच्छा भाई ये हुआ था, हमें पता है ऐसे होता है, लेकिन जरा सा भूल जाओ, जरा सा आप देखो कि आगे क्या हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीलर्न। तो अनलर्न किया और रीलर्न किया, गैजेट्स को समझा, टेक्नोलॉजी को समझा, और लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया। मैंने लोगों से कनेक्ट इस तरह हुआ कि अगर मुझे एक डिजिटल स्कूल बनाना है तो मुझे एक वेबसाइट तो बनानी पड़ेगी, कुछ तो होगा। So now whom do I contact for a website? I didn't know anybody. I didn't have that much money कि कोई बड़े प्रोफेशनल लोगों के पास जाके बनाएंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मुदस्सिर भाई। And I tell you, Facebook is a boon अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए। ओके। I know, it may लेकिन मसला है कि यंग जनरेशन फेसबुक से निकल के दूसरे चैनल पे आ रहे, टिकटॉक, विकटॉक, इंस्टाग्राम, वो सारी चीजें होगी, डाइवर्सिफिकेशंस होंगे मुदस्सिर भाई। वंस एक चीज शुरू हुई तो यू कैन नॉट कंट्रोल द यूसेज। सही है। ठीक है ना। तो आप फेसबुक की बात कर रहे हैं। हाँ,
तो फेसबुक पे मुझे एक somebody told me that I am looking for online learning. सही है. So I said, yes, you can connect with me. And I just explained her that I'm trying to open a virtual school where teachers will be sitting at home, children will be sitting at home, and we'll connect them to teach, and we'll have a curriculum. So we are planning on this. So I'm looking for somebody to make a website. That's it. Ma'am, I'm going to connect you to my sir. And he might be able to help you. And a few days back, some gentleman calls me और मुझे कहते हैं कि you are looking to make an educational website. I can help you. I explained him the whole vision. I said, does it make sense? He says, it absolutely makes sense. Ad agency called Trout, whom I came to know about afterwards, and they created a website. Right. आपको माहिर लोगों को साथ लेना पड़ेगा. लेकिन आपका नेटवर्क था. I had a network. That's how I connected. So, who's going to be my digital head? Who's going to be my curriculum head? Who's going to look into कैसे चलाना है, the day-to-day grid. तो मैंने अपने लोगों को कांटेक्ट किया, एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया व्हाट्सएप पे कि दिस इज माय थॉट, दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू बिगिन एंड आई एम शेयरिंग इट विथ यू इफ यू थिंक यू लाइक इट. और फिर ये वेबसाइट और करिकुलम बनाना शुरू हुआ और लीड टीम हुई और 10 सवाल जहन में आते थे और उसको सॉल्व करते थे हम. फिर मुझे लोग अपनी ही टीम से दे वुड आस्क मी, मैम क्यों आएंगे लोग फिजिकल वापस? बड़ी मुश्किल से तो स्कूल जाना शुरू किया है, पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू गो होम, और आप फिर उनको. मैंने कहा नहीं, ये वो एरिया है अब जो नीड ऑफ द आवर है. वी डोंट वांट ह्यूमैनिटी टू अगेन फॉल इनटू दिस सॉर्ट ऑफ अ पेरिल. हो सकता है कभी भी हो, तो फिर ये हाल नहीं होना चाहिए हमारा. देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव. नंबर 1. नंबर 2, इतने केसेस हैं जहां के फिजिकल स्कूल है ही नहीं. 22.5 मिलियन स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान आउट ऑफ स्कूल. ये तो बहुत बड़ा विजन है. हम इतना बड़ा काम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन पहला कदम तो बनता है. बिल्कुल. कई बार वैलिडेशन नहीं मिलने के बावजूद आपकी अपनी ग्रिट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. बिल्कुल. यू हैव टू हैव फेथ ऑन योर विजन. फेथ ऑन योर विजन. सो दोनों चीज होनी चाहिए साथ. वैलिडेशन भी मिलेगी, क्वेश्चंस भी होंगे. एट वन टाइम पीपल विल से व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग, इट्स ऑल बकवास. पीपल वांट टू गो टू फिजिकल स्कूल. दुनिया फिजिकल की तरफ जा रहा है. देखो सारे बैंक्स वापस भर गए. ये अच्छा नहीं, ये तो टीम बनाई, समझ में आया, आपकी लीड समझ में आया, जबरदस्त स्टोरी है. एंड द थिंग इज टू इंस्पायर पीपल दे हैव टू बिलीव ऑन योर विजन, राइट? चाहे वो किसी भी लीडरशिप हो, पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, एनजीओ हो, छोटे एंटरप्राइज हो. तो आपकी माशाल्लाह इतनी क्रेडिबिलिटी थी, आपके इतने चाहने वाले थे जो आपके रिजल्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया. कोविड में समझ में आया, एडटेक वाज ऑन अ बूम. इंडिया की कुछ जो थी स्टार्टअप्स, उनकी वैल्यू बिलियंस में पहुंच गई. नाम ले लूंगा मैं. आखिरी 2024 में देखा जाए तो वो जो 21, 22, 23 का जो एक था कि नहीं ऑनलाइन एजुकेशन जा रही है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज ऑन बूम. इन माय ओपिनियन दैट हैज गॉन डाउन बिकॉज ह्यूमन लाइक टू टॉक टू ह्यूमंस. हम लोग एक सोशल एनिमल्स कहा जाए कि हमें अपने हर्ड में रहने का शौक है, अपने जैसे में लोगों से मिलने का शौक है, उससे एक एनर्जी आती है. आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुदस्सिर, यू आर 100% राइट. अल्फाज का नाम पूरा अगर हम ले तो इट इज कॉल्ड अल्फाज हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म. अच्छा, हाइब्रिड, तो उस पे जरा बताएं. यस, वी आर नॉट ओनली एन ऑनलाइन स्कूल. राइट. अच्छा, पहले मैं आपके थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी. बिल्कुल. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज दे रहे थे बच्चों को, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज. स्कूल बेसिक स्कूलिंग लेवल के लिए जहाँ के एक रियल टीचर वर्चुअली बैठा है और 1-on-1 या स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ा रहा है, वाज नॉट वेरी मच हैपनिंग इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम. इनफैक्ट जो स्कूल्स चल रहे थे उसके अलावा ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर कोविड एक कंटिन्यूटी इसलिए हमें मिली कि हम सिर्फ कोर्स या वीडियो या प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, हम उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन को वर्चुअली ही बेशक मगर रख रहे थे. The teacher was sitting and real time teaching you. So it's not on demand. It's basically virtual instructor led. Absolutely. Right. Number 1. Number 2, अल्फाज का कंप्लीट मिशन उस वक्त कंप्लीट होगा जब हाइब्रिड का ट्रू सेंस पूरा करेंगे. अब हाइब्रिड क्या है? डिजिटल प्लस फिजिकल. करेक्ट? जो बातें आप डिजिटली सीख रहे हो, यू शुड हैव अ प्लेस वेयर यू कैन गो इनटू द एप्लीकेशन of your learning for real life experience. सही है.
इस वक्त यानी 24 has seen the vision of Alfaz Resource Center, और ये रिसोर्स सेंटर हमने शुरू कर दिया, ये फिजिकली मौजूद है? फिजिकली मौजूद है। ओके ओके, Alright, तो वी हैव अनवील्ड द रिसोर्स सेंटर, और इसका जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है वो इट हैज बीन एट NIC NED यूनिवर्सिटी। यस, वहां पे वी आर इंटीग्रेटिंग STEAM along with VR and AR technologies. ओके, एक्सीलेंट। So we've got collaboration with people who are producing VR material experiences, AR experiences, and our teachers who work on STEAM. And we, like for example, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। अब तो आपने अगर VR AR बोले तो क्या हेडसेट पहन के इस तरह के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी पूरी अनवीलिंग हो गई है। We have like shown it to the world, to our parents, to our children. यानी कि ज़ुकरबर्ग का ख्वाब पूरा हो गया, मेटावर्स में आ गए हम आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, मेटावर्स में आ गए हम। बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन के लिए आ जाओ। सही है। एंड द प्लान इज कि अल्फाज के बच्चों को ये सोशल इंटरेक्शन हर वीक यानी उनकी लर्निंग के साथ ये हाइब्रिड मिलेगा। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। How does Alfaz go into the next step? जबरदस्त। जो आपने कहा ना, absolutely social interaction is very very important, but learning does not limit itself to the four structures of the school. वो उसका मेथड मोर डिफरेंट हो सकता है, More different. होनी जरूरी। और हमें अब ये टेक और गैजेट प्रोन जनरेशन को इसके साथ लेकर जाना 100%। हम इसको नहीं कर सकते कि टीचर ने व्हाइट बोर्ड पे वहां पढ़ा रहा है, वो अपना सिखा रहा है। 30 चिल्ड्रन की क्लास है, अल्टीमेट। Mudassar, in Karachi, there is a mushroom growth of schools. We are not a disruptive startup. अच्छा। We are a complementing startup. We are complementing education. In fact, our children are doing so much better and getting such better grades that they say, yahan tak ke Aga Khan board has always told us that, ma'am, you have a group of 6 to 8 children, we'll enroll you as Alfaz. Alfaz se bacche pad rahe hain ye. And we give them certificates through Alfaz. वाह, सो यानी कि वही जो मैट्रिक का इंटर का रिजल्ट आएगा वैसे ही बाकी बच्चों के साथ उसी में होगा, साथ रिजल्ट आएगा। और यहाँ तक कि हमारे बच्चों ने दिया है, आगा खान बोर्ड के भी एग्जाम देकर आज कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सही है। आज बाहर जो दुबई में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, वो लोग भी अपना IGCSE, एडएक्सेल या जो भी पढ़ रहे हैं वो उनके एग्जाम्स देकर दे आर गोइंग फॉर देयर फर्दर स्टडीज। ए लेवल के एग्जामिनेशंस, अब जैसे देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर बिग, अच्छे बड़े बच्चे जो कि अपना जॉब भी कर रहे हैं, अपना कुछ थोड़ा काम भी कर रहे हैं, और उन्होंने बीच में छोड़ दिया था, उन्होंने अपना O levels करके छोड़ दिया था A levels के लिए, दे एनरोल विद अस, वो अपने टाइम पे अपना पढ़ाई करते हैं। सही है। अब एक मैच्योरिटी आ गई है ना उसमें, उसे पता है दैट नाउ आई वांट टू डू इट। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि माँ बाप ने कहा था। तो अगर इसकी एक अपॉर्चुनिटी देखें तो मैं काफी लोगों को दुबई में, यूके में जानता हूँ, ठीक है ना, तो वो बेसिकली कहते हैं कि हमें इस तरह की कोई हाइब्रिड मॉल मिल जाए ऑनलाइन एंड वी कैन एनरोल आवर किड्स, क्योंकि यूएई में एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, स्कूल भेजना इज लाइक 100,000 dirhams व्हाटएवर। तो अगर आपके अल्फाज से करके वो GCSE उसी लेवल पे कर सकते हैं, ए ला सकते हैं और यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, तो क्या जरूरत है पैसे देने की? तो यानी कि अगर बाहर जो लोग बैठे हैं, बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई यूके में, कनाडा में नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। एब्सोल्युटली। सो जबरदस्त। एक तो एक्चुअली वही बच्चे ज्यादातर जो हमारे पास है ना, यही पाकिस्तानी डायस्पोरा है। अच्छा। जिनको वहाँ मुश्किल पड़ रही है, their money is a factor, the cultural language, you know, all of it, even in Saudi Arabia, so much of a factor. Absolutely. तो वो तो कहते हैं कि you are a boon. हमारे पेरेंट्स कुछ बैठे हुए हैं अफ्रीका में, कुछ बैठे हैं इराक में, पाकिस्तानीज तो है ना ऑल ओवर, वी हैव इट इन चाइना, वो यहाँ से पढ़ रहे हैं। जबरदस्त। सो दैट व्हेनेवर वी कम बैक, और अगर नहीं भी आते, हम जहाँ बैठे, दुनिया के एग्जामिनेशन बोर्ड्स आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस फ्रॉम वेयरएवर यू आर इन द वर्ल्ड। तैयारी करनी है ना। द होल मिथ इज ब्रोकन कि आपको एक स्कूल के अलावा आप पढ़ नहीं सकते, फिजिकल स्कूल के अलावा आप पढ़ना चाहते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो पूरी दुनिया और पढ़ते रहो। एक जैसे मेरी बहन, वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स की टीचर है, ठीक है, तो वो यही हमेशा मुझे कहती है कि जी जब तक बच्चे स्पेशल नीड्स वाले स्कूल नहीं जाएंगे, उनको तो भूल जाओ घर में पढ़ाना। वो ये मुझे कहती है स्पेशलिस्ट। तो इसका जल्दी से कुछ जवाब है। अच्छा, तो उनसे जरूर कहिएगा, मुझसे राब्ता करें। अच्छा। बिकॉज इस वक्त जो क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारे पास सिर्फ एक बच्चा है अभी, एंड द सेकंड चाइल्ड पेरेंट इज टॉकिंग टू अस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या। ये एक बच्चा स्पेशल नीड्स डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान। वो यहाँ बेशक फिजिकल जा रहे थे, लेकिन वहां उनके पास वो मौका ही नहीं है, राइट।
तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि मैम कुछ हो सकता है. हाँ. एंड वी टॉक्ड टू मल्टीपल पीपल और टीचर्स से बात की. एंड यकीन माने इतने खुश है वो बच्ची, इतनी खुश है. एंड वो ऑनलाइन पढ़ती है, और खाली जब ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो टीचर कैन फिजिकली डू 10,000 एक्टिविटीज विद देम. वो कर रही है वर्चुअली भी, जो फिजिकल होती है. वो यूज ऑफ ब्लॉक्स, यूज ऑफ पिक्चर्स, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सब Using technology. along with technology. Right. Everything Excellent. is possible. It's possible, right. तो मुदस्सिर वो सब हम कर रहे हैं, जबरदस्त हो गया. और वो कर रहे हैं. So ठीक है. tell her to get in contact with me. Definitely, I I'll would. surely, Definitely. yes. Yeah, definitely. यूनिवर्सिटी का फायदा क्या? तो वही वाली बात, ऑनलाइन एजुकेशन. तो मेरी थ्योरी ये है कि आप एनडीवी में जाते थे, पढ़ते तो क्या थे, बाहर ही बैठे रहते थे अक्सर, लेकिन अच्छी इंजीनियरिंग करी है, सब कुछ किया. तो वी मेक सम गुड फ्रेंड्स, गुड गैदरिंग. सो व्हाट आई एम और व्हाट माय फ्रेंड्स आर इज बेसिकली द आउटकम ऑफ द सर्कल ऑफ आप भी सराउंडेड बाय इंटेलिजेंट पीपल. हम भी लोअर मिडिल क्लास से आए थे, अल्लाह का शुक्र रहा कि पढ़ गए तो पहुंच गए. लेकिन व्हाट आई एम राइट नाउ, मेरी तरह के जितने भी लोग हैं, तो हम लोग ज़हीन लोग, मेहनत करने वाले अच्छे लोग के साथ रहे. तो वो जो दोस्तों का जो माहौल है ना, वो आपको बनाता है. अब जैसे हार्वर्ड को ले लें, वॉरिक को ले लें, मैं जैसे अपने बच्चों को, भतीजे भतीजी को बोलता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों जाना है. उसलिए नहीं जाना कि करिकुलम, उसलिए जाना है कि वहाँ आप अच्छी दोस्तियां बनाएंगे, अच्छी गैदरिंग बनाएंगे. ठीक है. तो अब हाइब्रिड स्कूल में बच्चा अगर कोई जा रहा है, वो अच्छी दोस्तियां कैसे बनाएगा? अच्छा, ठीक है. अब जो हम अल्फाज रिसोर्स सेंटर ला रहे हैं, जो यहाँ के, पहले हम पाकिस्तान के कराची के बच्चों की बात करें, so we are getting a lot of children to intermingle, not only जो physically अल्फाज के, जो virtually अल्फाज के साथ है, सिर्फ वो नहीं, but even children from other schools. तो ये तो एक वो देंगे. आप मुझे बताइए, आप अगर बच्चे को भेजोगे हॉर्स राइडिंग के लिए, या आप भेज रहे हो उसको स्विमिंग क्लब के लिए, अगर आप भेज रहे हो उसको मोर इनटू स्पोर्ट्स, से ही लव्स म्यूजिक, he loves to do these things. So ये पैशन, वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो दोस्तों बनते हैं. आपकी जो टेक की नो हाउ और जो अंडरस्टैंडिंग है ना, और जो उसकी एक्सेप्टेंस है, इट्स माइंड ब्लोइंग. एंड आई थिंक कोई भी खवातीन जिसको देख रही हैं, वो मतलब आप जबरदस्त इंस्पिरेशन है. आपने बात करी कि हम प्रीमियम ब्रांड, ठीक है जी, समझ में आता है, नॉट चीप, ये आपने बोल दिया. लेकिन यू पिच योर बिजनेस एज अ सोशल एंटरप्राइज. सोशल एंटरप्राइज का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जी, इट्स अ बिजनेस व्हिच इज सपोज्ड टू मेक मनी, इट हैज अ सोशल इम्पैक्ट. उसके मैं उसको दोनों आर्गुमेंट पेश कर सकता हूँ कि आप सोशल एंटरप्राइज हैं भी, लेकिन बोलो अगर आप इतने पैसे प्रीमियम चार्ज कर रही हैं, तो इस मतलब कि एक लोअर मिडिल क्लास पैरेंट्स तो ला नहीं सकता आपके पास. तो एक यू हैव टू बी वेल ऑफ के बच्चे की किसी क्लब में भी जाता हो, कुछ और भी करता हो, तो उसके लिए आप बेटर फिट है. तो ये सोशल एंटरप्राइज तो नहीं हुआ. अच्छा, मुझे बताइए ये एजुकेशन इटसेल्फ, मैं सही है. आप ही के सवाल का जवाब दूंगी. सही है, सही. My way of answering your Absolutely. question. Is education a social sector problem? Absolutely. Is education service? Yes. Does education create jobs? Yes. Is education supposed to make money? Yes. Are educationists in Pakistan making money? Absolutely. Tons of them. My point. It's a proper business. Right? Are there, मानो या ना मानो, दो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे यहाँ चल रहे हैं. बिल्कुल चल रहे हैं. ठीक है. अब मैं आती हूँ अल्फाज में. अल्फाज स्ट्रॉन्ग हुआ, शुरू हुआ एक प्रीमियम ब्रांड बनकर. वो उन लोगों के लिए जो नंबर 1, एक तो ये शऊर रखते हैं कि एजुकेशन हमें हासिल करनी है, एंड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज टू बी गिवन फॉर द राइट थिंग्स. फिर जस्टिस करना है, और वो ये देख भी सकते हैं कि जो बच्चा पैसा मैं दे रहा हूँ, इफ आई एम गिविंग 5,000 रुपीज पर कोर्स फॉर माई चाइल्ड, 7 सब्जेक्ट्स के 30,000 रुपए 6 सब्जेक्ट्स के दे रहा हूँ, तो उसे 30,000 रुपए वर्थ की एजुकेशन मिल भी रही है. वो ट्रांसपेरेंसी उसे घर में नजर आ रही है, तभी वो कंटिन्यू कर रहा है. वो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, आगे अच्छा लगा तो लिया. सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है. सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है. एब्सोल्यूट फैंटास्टिक. उसको एनुअल फीस, एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस, बुक्स खरीदनी है, यूनिफॉर्म खरीदना है. वो गर्मियों की छुट्टी के पैसे नहीं है. आपने 15 दिन की, मेरा बच्चा छुट्टी पे जा रहा है, ठीक है जाओ, यू नॉट सपोज्ड टू पे, बिकॉज हम पढ़ा ही नहीं रहे आपको. समझ रहे? तो प्रीमियम होने के बावजूद वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस कि एजुकेशन है, याद रखिएगा ये. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, अगर कहीं दूर गिलगित में, आजाद कश्मीर में कहीं भी बैठा हुआ बच्चा जिसके पास स्कूल नहीं है, और वहां पे एक कमरे में एक मल्टीनेट इंटरनेट लगा दिया जाए और एक मल्टीमीडिया स्क्रीन लगा दिया जाए, और कराची से बैठी हुई टीचर वहां 20 बच्चों को
20 बच्चों को वो पढ़ा भी रही है, वो इंटरैक्ट भी कर रही है उनके साथ और उनको उसी किस्म की तालीम दे रही है, वो 5,000 का जो कोर्स है वो 20 बच्चों में बट के दैट 5,000 विल बिकम व्हाट, 1-on-1 5 है ना। तो आप सोचिए अगर इसमें कोई ऐसा सोशल सेक्टर enterprise, NGO, government who looks into this and wants to use our technology और इसका फायदा उठाना चाह रहा है. For example, Shehzad Roy, he's doing a wonderful job. Yeah. Right? He's got resources, he's got people, he's got influence. अगर वो लोग दूर पहुंचना है ना, एक बिल्डिंग बनाना इजियर है या इंटरनेट को प्रोवाइड कर देना वहां इजियर है? थोड़ी सी मेहनत. ठीक है, वो बच्चा स्कूल नहीं आया था बिकॉज बिल्डिंग नहीं थी, बिकॉज उस टाइम पे जिस टाइम पे स्कूल आना है उसको तो जाना है, खेत पे कमाना है, उसको जो भी काम करना है. सो उसके बाद पे वो आएगा यहाँ कि मेरा बच्चा 4 से 5 बजे तक आकर अल्फाज पे इस कमरे में बैठ के ग्रेड 9 की क्लासेस लेगा और एग्जाम देगा. उसके पास तो पैसे नहीं होंगे इतने देने के लिए. होंगे नहीं होंगे ना, हमें चाहिए भी नहीं ना. फिर अच्छा नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए ना. ओके, राइट, बिकॉज देन वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to many. राइट, अगर वो 10 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं तो वो 5,000 becomes 500. आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपकी मुझे बताओ, does it make sense or not? Absolutely it makes sense. ठीक है, and actually आप इतनी इंस्पायरिंग है कि I'm having a goosebump. I'm a pro education. इसकी 2 मिसालें दूंगा और इस पे बल्कि आपसे भी कमेंट लूंगा उस पे. मैं एक बड़ी मुश्किल ऐप है, उसका नाम है Duolingo. ठीक है, लैंग्वेज सिखाते हैं. तो उसका जो फाउंडेशन बंदा है वो कोलंबियन है. कोलंबियन जो है सबने मैक्सिको है वो. ठीक है ना, गरीब लोग हैं वहाँ पे. तो एक लौता बेटा था, सिंगल मदर थी, उसने अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा दिया. तो उसने कोलंबिया में तब्दीली लानी है, आप करना है. कह रहे भाई वहाँ पे अगर सिखाने के लिए ना हर बंदा बोलता है मैथ सिखा दो और साइंस सिखा दो, इंजीनियर बना. नहीं, अगर आपने किसी मुल्क को आगे लेके जाना है ना, वहाँ अंग्रेजी सिखा दो. वो सेहत वाली बात. ठीक है ना, कि वो सीख लो जो अंग्रेजों को आता है. उन्होंने ये कहा था और हम लोग देखें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गए. वो हम वो कॉन्सेप्ट भूल गए. ठीक है, अब Duolingo वाले ने ये किया, अब वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऐप लर्निंग बन गई है. सिमिलरली खान एकेडमी को ले लें. ठीक है, लेकिन खान एकेडमी वाला जो है बिल्कुल आपका विजन है, टेक यूज कर रहा है, उसके बाद बिल गेट की लंबी फंडिंग है, वो लिटरली हजारों लाखों बच्चों को दे रहा है. तो आपकी इंस्पिरेशन इतनी है और आपका विजन इतना स्ट्रांग है, तो मैं ये चैलेंज नहीं है, सवाल है बेसिकली. तो रादर देन गोइंग फॉर अ सोशल enterprise business model, why don't you go for the full NGO style business model like Khan Academy? ताकि अगर हम बिल गेट से भी जाके बात करेंगे, जी मैडम फरहत इतना जबरदस्त काम कर रही है, उनका बैकग्राउंड है, क्रेडिबिलिटी है, टीम है, विजन है, नीड है, इट विल मेक अ ह्यूज इंपैक्ट. जो आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहते हैं फॉर मल्टीपल रीजन, शी कैन सॉल्व दैट कोर प्रॉब्लम. ओके, चल ठीक है, मैं आपके सवाल के बदले में अगर 2 सवाल पूछे. ठीक है. If that is the vision, if this is my vision, yes, which I say it is, when I'm again and again told by my team also and my children also at home also and my critics also, थोड़ा अपने कदम स्लो रखो. सही है. बड़ा सोचोगे, nothing will come into. पहले हम ले लिया ना आपने, अब तो 2 साल हो गए. लिया ना, हाँ. अब हो गया ये. Tell me, who are the right people who need to add together? You need people with that same vision to align with you. सही बात है. You need people जो कि बिल्कुल जानते हैं, जो NGOs हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पैसा भी है, जहां लगा भी सकते हैं, जो सोच भी रहे हैं, उनको भी इस विजन के साथ अलाइन होना पड़ेगा. बिल्कुल. एक सवाल जो सब पूछते हैं, अरे मैम इंटरनेट तो है ही नहीं पाकिस्तान में. नहीं, गलत है इंटरनेट. हर एक के पास फोन है. It's cheapest around this whole area. 67% coverage है. 67% coverage, and every person in a village has a smartphone. One family, one smartphone. Of course, yes. You think he cannot use it? Of course. हमें क्योंकि will नहीं है. Absolutely. So we need to. I'm trying to connect, and I think your podcast also could be one zariya. Inshallah. I talk to people. I'm connecting with government. I'm connecting with the EDOs. I'm connecting with the education departments. I'm trying to reach out NGOs. Trying to do work with them. अब समझ में आया. करना तो पड़ेगा. जरा सा समझ तो लो, जरा सा सुन तो लो. तो बेसिकली आपके पास चॉइस नहीं थी शॉर्ट टर्म इंटरप्रेट करने की, क्योंकि अगर आप शुरू में जाती ना, लोग कहते हैं यार ये आ गई हैं, वो बेचने थी. जबरदस्त. एक्सीलेंट बिजनेस थिंकिंग, एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ विजन. जो मेरे साथ जितनी भी अच्छा, my leadership team is 90% women. Okay. Yeah, we do have men for the IT part, for the tech part, for our back end support. सही है. मतलब
कोई वो नहीं है, इट इज अ को फंक्शनल थिंग, बट एजुकेशन रहा है हमेशा वुमेन सेक्टर बहुत सही है, क्योंकि वो एम्पैथी चाहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, एब्सोल्युटली फिर अंडरस्टैंड करके उसको लेके चले, सही ठीक है ना। तो यस, लीडरशिप इज ऑल वुमेन। अब ये वो वुमेन है जो इस बात को समझती है कि इस कॉज को, ये कॉज सही है, इसमें हम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट दैट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, मतलब दे आर होल्डिंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, एब्सोल्युटली सो दैट इज व्हाई दे हैव जॉइंड, सही बात, नंबर वन, एंड दे आर फीलिंग गुड अबाउट द होल थिंग कि जी हम जो कर रहे हैं इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट, ठीक है ना। अगर 6 महीने करता, 1 साल करता, 1.5 साल करता, कोई 2 साल करता, कहता है नहीं हो रहा मैम, कुछ हुआ ही नहीं, कोई राइज ही नहीं है, कहीं रुक गए हैं हम, तो शायद वो चले जाते, राइट। बट देयर इज अ स्टेडी ग्रोथ, आई थैंक माई लॉर्ड फॉर इट, देयर इज अ स्टेडी ग्रोथ, तो मजा आ रहा है। हमारे जमाने में तो मोबाइल में ये शेयर था नहीं, अब तो है, ठीक है, हमारा वही AI इज नॉट योर कंपेनियन। तो अब जो पीढ़ी है वो जो बड़े होंगे तो वो AI इज देयर थर्ड कंपेनियन, उस्ताद भी होगा, शायद किताब भी होगी, लेकिन AI विल बी मोर। आप इसको कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा है ये तो, दिस इज सो गुड, पाम टॉप पे लर्निंग है, मैं शुरू से ये कहती हूँ। उसके पास यानी AI अगर नहीं भी था, जब भी विकिपीडिया से और गूगल से और वो कितनी Google था, चीजें दे सब वो कुछ था, डूइंग ठीक इट, है, ठीक है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी गुड, सही दिस है। विल हेल्प हिम। सही है, डिसरप्टिव का वर्ड मुझे, जितनी भी मैं अंग्रेजी जानती हूँ, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे इसलिए समझ में नहीं आया, मे बी आई डोंट अग्री विद द वर्ड डिसरप्ट। Right. हम कोई चीज डिसरप्ट नहीं करना है, द वर्ल्ड इज अबाउट टू मेक ग्रो, evolution, why disruption? That's a better word, And actually. everybody loves to say this is a disruptive, BS. No. right? तो disruption नहीं है, जैसे आपने खुद कहा कि you believe it is augmentation, Yes. it's going to augment, Yes. it's going to add. Yes. अब इस बच्चे को आ तो गया, अब उसको कैसे वो अपनी तालीम के लिए यूज करे, ये तो बताना ये सिखाना बहुत जरूरी है। ये सिखाने वाली बात है। एक और मैं आपके थोड़े से पीछे सवाल पे चली जाऊं, EQ, SQ, IQ के साथ, SQ क्या होता है? सोशल क्वोशंट। अरे मुझे नहीं पता। अरे बाबा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाइसली सेड। आपको पता है कुछ लोग सोशली कितने ऑकवर्ड होते हैं, जी, बिल्कुल। उनको बैठ के बात करना नहीं आता, ठीक बात है। उनको नहीं आता कि घर में कोई गेस्ट आए, यूं 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 गर्दन करके करके घुस गए कमरे में, दे डोंट नो हाउ टू मेक कॉन्वर्सेशन, जीरो सोशल क्वोशंट है। और अच्छा, लेकिन ये जो मोबाइल वाली टैग वाले बच्चे हमारे, मेरे ख्याल से उनका चैलेंज सबसे बड़ा यही है, सोशल क्वेश्चन वाला। मुझे सोशल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है अब, और इस अगर नहीं है, मतलब है, दिस इज अ प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, Yeah. लेकिन when they are talking, for example, अगर इस बात को ख्याल रखो और फिर वो जो women के साथ लेकर आ गए आप, सही है। social quotient is so good, the mother is supposed to take care of everything, Yes. the bahu is supposed to entertain everybody in the house. Not anymore, but yeah, अरे नहीं मुदस्सर, अभी भी देखो वही अभी चल भी रहा है। है, अभी भी चल रहा है। हाँ, जल्दी अभी सोने भी- चली गई। बेटा मेरा नहीं बात करता किसी से, बहू को तो आपको तो आना चाहिए, आपको ऐसे तो है ना। तो दिस सोशल क्वोशंट, ये ह्यूमन टच AI विल नेवर बी एबल टू गिव यू, Absolutely एंड correct. यू विल हैव टू लर्न थ्रू ह्यूमंस, एब्सोल्युटली राइट। अब ये ह्यूमन, उस वक्त ये बात बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी कि ह्यूमन आपके सामने बैठा है या वर्चुअली बैठा है, सही बात है। ह्यूमन की जरूरत होगी, और उस वक्त उसे वो वर्चुअल ह्यूमन ज्यादा एक्सेसिबल होगा बनस्बत गोइंग टू द टीचर। सही बात। दूर इलाकों को नजदीक लाना है, करीब लाना है, तो वर्चुअल टीचर बहुत जरूरी होगा। सही बात। और AI के साथ इमोशनल क्वोशंट, आपने जैसे कहा women are better in it, social quotient women are better in it, yes they are, yes they are. The only thing women do not have is that support which they require from the male members of their family, जो बचपन से उसे कहे बेटा शाबाश, And people around us, which is like I professional would as well. say, my husband, he gave me that much scope. So लेकर इतने पैसे लगा रही हूँ, बोले डूबेंगे ही ना, go ahead करो, you believe in it, तुम believe, he's not an education person, तुमको लगता है ये workable है, you believe in it, you think you'll make it, yeah, हाँ तो करो। 93 में जब स्कूल स्टार्ट करना था, बच्चे आए यहाँ, दुबई से हम रिटर्न हुए, बच्चों की स्कूल ढूंढनी है, नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक, घर बैठ के बात नहीं करो, गो डू समथिंग। ऐसे मैं पूरा सिस्टम बनाऊंगी, जाओ बनाओ, है हिम्मत दो। एंड I got people, I got this gentleman
who told me, मैम एक O level स्कूल खोलना है, आप करोगे? मैं कहा बिल्कुल करेंगे. क्या था एक्सपीरियंस? कुछ भी नहीं. देखिए, आखिरी बात ये करूँगा कि जितने भी मुल्क जिन्होंने तरक्की करी है, यानी जीडीपी इंप्रूव किया है, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करी हैं, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है, वियतनाम ले लें 98% एम्प्लॉयमेंट रेट है, बांग्लादेश के ले लें हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है, वहाँ पे खवातीन ने काम किया है. लेकिन ये कमाल की बात नहीं है. कमाल की बात यह है वहाँ मर्दों ने उनको सपोर्ट किया है काम करने के लिए और जिम्मेदारी निभाई है और सब कुछ नहीं छोड़ दिया उनपे. ठीक है, तो जिस दिन हमारे हजरात ये समझ लेंगे ना, तो उस दिन बड़ा सिंपल है. जीडीपी जो है ना इज बेसिकली लेबर प्रोडक्टिविटी. अब लेबर प्रोडक्टिविटी तो ये नहीं है कोई हाथ जोड़ा कि बेसिकली आउटपुट टू अ सर्टेन बिजनेस फंक्शन. ठीक है, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग से पता है, ऑपरेशंस का बंदा हूं. तो जितनी ज्यादा हाथ आके उसको प्रोड्यूस करेंगे ना, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज नीचे आती है, आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और आप ग्रो करते हैं. इसका सिंपल फॉर्मूला है. तो जितनी खवातीन काम करेंगी किसी भी शोबे में, ठीक है, हम लोग ऊपर जाएंगे. मैम आपकी एनर्जी जबरदस्त है माशाल्लाह से. ठीक है ना, आई मीन इसमें आप फील सो इंस्पायर्ड, आप यू आर सो वार्म, यू आर अ विजनरी, राइट? एंड आई थिंक आई फेल्ट राइट नाउ सुपर इंस्पायर्ड. अल्लाह करे हमारी एपिसोड जो है लाखों लोग देखें, हजारों लोग तो देखेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, और आपसे सीखने का जितना मौका मिलेगा मैं, तो वही वाली बात है कि मुझे अपनी अम्मी नानी याद आ गई कि वही ये दुआ करता था कि अल्लाह ताला ये ज्यादा अरसे हमारे साथ रहे, क्योंकि जब तक वो उनका साया है ना तो दुनिया अच्छी लगती है. I know, that is so beautiful. That is so beautifully said. सिर्फ हमें वो बात को एक छोड़ना पड़ेगा जो हमारे एक नेशनल प्रॉब्लम है मुदस्सर. मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ. जब तक आप ये सोचते रहोगे, you will not learn. और जैसे मैंने पहले कहा कि you'll have to unlearn some things. सही बात. तो जो सपोर्ट आपने कहा मेन, वो सपोर्ट पहले सबसे पहले तो बेटी के लिए फादर से शुरू होगा, फिर अपने भाइयों से शुरू होगा, फिर उसकी शादी हुई तो शौहर से होगा, और फिर जब वो माँ बनी तो अपने बच्चों से होगा, बेटों से होगा. इफ इवन वन स्टार्ट्स डूइंग दिस, द फादर बिगिंस कि नहीं मेरी बेटी जो चाहेगी वो करेगी, शी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेटा यू गॉट ब्यूटिफुल हेयर, ओ यू आर सो लवली, ओ यू आर सो इंटेलिजेंट, करके तो देखो. अब देखो ये कौम कहाँ पहुँचती है. इंशाल्लाह. थैंक यू मैम. थैंक यू.